हेलो, मैं अभिषेक श्रीवास्तव। कुछ दिनों से मैं बीमार चल रहा था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन आज से मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 12 की फ़िज़िक्स, जो कि पहली चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। बेसिक कहने का मतलब, जब भी अगर हम साइंस में अगर किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हम कहाँ करते हैं। हमारा सबसे आसान टॉपिक होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम मोशंस की बात करते हैं, हम स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। वैसे ही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ही बेसिक है। यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब हम बताते हैं ना, जो हमारा ये यूनिवर्स किस चीज़ से बना है, तो हम बोलते हैं हम मटेरियल से बना है। मटेरियल्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में एटम्स होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें नहीं होती है। तो ये सब के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे जितने भी सारे चीज़ें हो रही है, हम आसपास इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फील्ड से घिरे पड़े हैं। कैसे घिरे पड़े हैं? जैसे अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप अपने फ़ोन में देख पा रहे हैं, तो वो आपके फ़ोन में क्या लगा है? आईसी लगे हैं, ट्रांजिस्टर्स लगा है, उसमें सर्किट हो रहा है। तो ये सब हम किससे कर पा रहे हैं? हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव कर रहे हैं या फिर रेस्ट में है। तो ये सब इसी के कारण से तो हो रहा है। इसी सब के बारे में तो हम आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक और सी चीज़ें हैं, जैसे कांटेक्ट के फोर्स होते हैं। जैसे ये मेरे हाथ फिंगर्स में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो यहाँ नेट चार्ज ज़ीरो है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने चार्ज ज़ीरो है। लेकिन ये जब मार्कर को मैंने पकड़ रखा है, तो यहाँ पे कौन से ऐसे फोर्स लग रहे हैं जो हम इस मार्कर को पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि जो मेरे फिंगर्स में है वो न्यूट्रल है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है, और इस मार्कर के ऊपर भी जितने प्रोटॉन है उतने। तो फिर क्या हो रहा है? हम क्यों पकड़ पा रहे हैं? कौन सा फोर्स लग रहा है? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, मेरे फिंगर्स में जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ये मार्कर के इलेक्ट्रॉन के बीच इंट्रैक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे वो कांटेक्ट के फोर्स लग रहे हैं। हम जैसे पानी पीते हैं, वहाँ भी कांटेक्ट के फोर्स लगते हैं। हम चल पा रहे हैं, वहाँ भी कांटेक्ट के फोर्स लग रहे हैं। अगर बुक्स टेबल पे रखी हुई है तो हम बोलते हैं ये नॉर्मल सा फोर्स लग रहा है। लेकिन वहाँ भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण से वो सारी चीज़ें इंट्रैक्शंस हो रही है उन सब के बीच। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे हम अपनी पहली चैप्टर में। तो फिर देखते हैं, पहले चैप्टर में हम सबसे पहली बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 1820 से पहले ये बात होती थी। जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग सा चैप्टर है, लेकिन 1820 में डेनमार्क के साइंटिस्ट ऑस्ट्रिड आए और उन्होंने क्या किया, वायर में करंट को फ्लो हो रही थी, तो उन्होंने मैग्नेटिक कंपास नीडल को उस वायर के पास रखा। तो जब वायर के पास रखा तो क्या हुआ, वो कंपास नीडल में डेफ्लेक्शन हो गई। तो जब डेफ्लेक्शन हो गई तो उन्होंने क्या पता लगाया, जो वायर में अगर चार्ज मोशन में कर रही है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। जब अगर मैग्नेटिक फील्ड बना रही है तो वो क्या जनरेट करेगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी करेगा। तो फिर बाद में एम्पियर और फ्राडे ने इस ऑब्जर्वेशन को देखा, और ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों अलग अलग ब्रांच नहीं है फिज़िक्स के, ये एक ही ब्रांच है, और ये दोनों इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर। तो फिर
जब इंटरडिपेंडेंसी है तो इसमें भी हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे जिसमें हम चार्ज जब रुकी हुई होगी उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, जब चार्ज मोशन में होगी तब उसके बिहेव क्या होंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज जब रेस्ट पे होगी तब बात करनी है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो कि चैप्टर नंबर 3 से हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या हो रहा है, जब अगर यूनिफॉर्म मोशन में है हमारा चार्ज तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा यानी कि नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्ज रेस्ट पे होगी तब बात करनी है और हमको यही चीज़ पढ़नी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज एट रेस्ट। और हमें अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बात करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम अगर ये भी अगर कहे तो हम पहले बात कर रहे थे जो हमारा यूनिवर्स किस चीज़ से बना है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, ये चीज़ हम जानते हैं। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब जैसे अब हम लाइट की भी बात करें तो लाइट में भी क्या हो रहा है, एक तो हम लाइट को पैदा करते हैं अपने बॉल जला के, दूसरा क्या हमारे सन के पास से लाइट जो आती है, सूर्य भगवान ने हमें वो लाइट देते हैं, तो वहाँ भी क्या हो रहा है, वहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की बात, वहाँ पे भी वो अपनी फील्ड एक क्रिएट कर रहे हैं। तो यही है जो हम अपने जीवन काल में चारों ओर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी से घिरे पड़े हैं। तो अब हम बात करनी है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने से पहले एटम के बारे में जान लेते हैं। देखिए एटम में हमारा क्या होता है, हमारा ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, यहाँ पे न्यूक्लियस होती है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होती है उसमें प्रोटॉन होते हैं और फिर न्यूट्रॉन होते हैं, और ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो अब ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जिसके पास निगेटिवली चार्ज होता है। अच्छा, तो क्या है इसके वैल्यूज़, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिवली चार्ज होता है जो कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, और निगेटिव साइन, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन के पास ये इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है और ये ज़ीरो होती है। तो ये हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक के पास निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है। उस समय के नाम अभी तक हम उस नाम को यूज़ कर रहे हैं। 200-250 साल पहले की बात है जब इलेक्ट्रॉन को हम बोले निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। और इसमें ऐसी बात नहीं है जो अगर हम इसको निगेटिव बोल रहे हैं तो जैसे +2 और -2 को करते हैं तो 0 हो जाती है, लेकिन यहाँ हम निगेटिव बोले तो इसका मतलब ये नहीं है जो इसकी वैल्यूज़ कम है, और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं जो इसकी वैल्यूज़ ज़्यादा है, सिर्फ नाम है। नाम इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है जो ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये हुआ। तो अब नाम हम बात कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ घटाना बढ़ाना नहीं है। तो अब इतना तो हम समझ गए। अब इसमें एक चीज़ समझते हैं, हम किसको निगेटिव चार्ज बोलेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है तो कोई ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे अच्छा ये निगेटिवली चार्ज है, कोई ऑब्जेक्ट है तो अच्छा ये पॉजिटिवली चार्ज है, हम किसको बोलेंगे। तो उसका मेथड है, हम बात कर लेते हैं
पॉजिटिव चार्ज हम किसको बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकल रहे हैं, अब जैसे ही मेथड फ्रिक्शनल कर लीजिए या फिर कुछ, पहले ये न्यूट्रल है, यानी कि पहले इसमें कोई चार्ज नहीं था, लेकिन हमने कुछ करा और इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो अगर मान लीजिए इसमें पहले क्या था, अगर 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो कितना हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन हुए और 10। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज हमारा 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज जो है वो कम हो गई इसके अकॉर्डिंग, और ये ज़्यादा है, तो प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज्ड। ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि अधिकतम स्टूडेंट की तो यही नहीं समझ में आता जो हम पॉजिटिव चार्ज किसको बोलेंगे और निगेटिव चार्ज किसको बोलेंगे। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से आ रही है तो उसको हम बोलते हैं वो निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज क्यों बोलेंगे, देखिए, क्योंकि अब इसमें था 10 प्रोटॉन पॉजिटिव और 10 इलेक्ट्रॉन निगेटिव। अब इसमें क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, तो इसको आप ऐड कीजिए। जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए तो ये कितना हो गया, ये 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो क्या हुआ, उसकी चार्ज बढ़ गई, यानी कि वो 13 हो गए और पॉजिटिव वाली की संख्या 10 हुई। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं जो ये हमारा निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये हमारा निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, जो अगर कोई भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उसको पॉजिटिव, अगर कोई भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन आएगी और वो गेन करेगा तो उसको हम निगेटिव चार्ज बोलेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहने के लिए फिज़िक्स में उसकी डिफिनीशंस नहीं होती है। जैसे आप मास को डिफाइन कर सकते हैं क्या, आप अगर अच्छे राइटर्स की बुक देखें तो उसमें क्या है, जो उसमें नहीं लिखा हुआ है जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोलते हैं, जो वो प्रॉपर्टीज़ है सब एटॉमिक पार्टिकल की, जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाया जाए तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर महसूस करता है, अगर उससे दूर ले जाया जाए तो उसको हम वीकर महसूस करता है। तो उसको हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज properties of subatomic particle electric charge properties of subatomic particle that cause it to experience force when placed electric
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? सिंबल, सिंबल चार्ज को हम प्लस क्यू से डिनोट कर सकते हैं और क्यू से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट इसका होता है कूलम्स। कूलम साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए कैपिटल लेटर्स में हम लिखते हैं। ये चीज़ तो ध्यान में ही रहनी चाहिए। इसका डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज Q, ये चार्ज I और T करंट, ये हमारा Q को हम चार्ज से इंडिकेट करते हैं, अभी हम बता चुके हैं। I हमारा करंट है और T हमारा टाइम है, ठीक है। तो अब हम चार्ज का यूनिट क्या होगा? इसमें m नहीं है तो हम m नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेंथ भी नहीं है तो इसलिए हम इसकी पावर 0 लिखें। करंट, हमारे जो करंट को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, इसको हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो इसलिए ए, और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। लेकिन जब हम डायमेंशन फर्स्ट क्लास में जब हम पढ़े हैं, फर्स्ट क्लास कहने का मतलब 11 क्लास में, वहाँ पर टाइम को जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो टी, तो ये हमारा इसकी डायमेंशन हो गई। अब डायमेंशन में इसके दो चार्ज है, एक क्या है चार्ज? एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक हमारा निगेटिवली चार्ज। तो देखिए ये पॉजिटिव अगर पास में आते हैं तो ये क्या करते हैं? ये रिपेल करते हैं। ये क्या करते हैं? रिपेल, यानी कि दूर जाते हैं। अगर निगेटिव पास आते हैं तो ये भी क्या करते हैं? रिपेल, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव और फिर निगेटिव आती है तो फिर क्या होता है? अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन, और ये पास आती है। ये हमारे चार्ज की प्रॉपर्टीज़ है और ये हम चार्ज की डिफिनीशंस है। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस किस मेथड से चार्ज कर सकते हैं वे हम देख लेते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या है? इसको हम इरेज करते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, पहला, 3 टाइप से मेथड है। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या है? मेथड ऑफ चार्जिंग, फर्स्ट नंबर, एक फ्रिक्शनल मेथड, फ्रिक्शनल मेथड। अब फ्रिक्शनल मेथड में क्या है? जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो वो चार्ज होती है, उसी को हम फ्रिक्शनल मेथड कहते हैं। अब जैसे यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं, कॉम्ब, जब हम बाल झाड़ते हैं तो उसमें वो हमारे बालों के साथ उसकी इंट्रैक्शन होती है। इंट्रैक्शन होने के बाद वहाँ फ्रिक्शन होता है और हम पीस ऑफ पेपर को अपने हाथ में रख के कंग को पास लाते हैं तो वो क्या देखते हैं? जो वो पीस ऑफ पेपर जो है वो अट्रैक्शन करती है कॉम्स के ऊपर। तो ये हमारा फ्रिक्शन का एक एग्जांपल हो गया। हम जैसे चलते हैं कारपेट में, नायलॉन को अगर सॉक्स लगा के अगर हम कारपेट पे चलते हैं तो हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है और हम डोर की नॉब को खोलते हैं तो वहाँ पे कभी कभी हमको शॉक लगती है। ये, या फिर हम स्वेटर, जो ठंडी में जो हमारी स्वेटर होती है तो उस स्वेटर को जब हम उतारते हैं अपने शरीर से तो वहाँ पे एक आवाज़ आती है। तो वो सब क्या है? वो सब चार्ज है। चार्ज क्या? फ्रिक्शनल चार्ज है। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो ट्रक है वो ट्रक रास्ते पे मूव कर रही है, तो जब ट्रक मूव कर रही है तो वो टायर जब रोड के साथ कनेक्टेड होता है। फ्रिक्शनल का मतलब क्या? कोई भी कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट अगर 2 कॉन्टैक्ट में है उसी को तो फ्रिक्शन बोलते हैं। तो वो टायर में क्या होता है? चार्ज
हो जाती है और उससे वो ट्रक में, पूरे ट्रक में वो चार्ज हो जाती है। फिर क्या होता है, ट्रक में एक चीज़ क्या लगी होती है, रबड़ लगी होती है, जो कि वो चलती हुई तो ग्राउंड को वो टच करती है। तो इससे होता क्या है, जो ट्रक जो चार्ज होती है वो उस रबड़ के थ्रू वो ग्राउंड में चली जाती है। एक तो पहला, या तो वो सिक्कड़ लगाते हैं जो वो ग्राउंड को टच करे, और अर्थ के पास ज़्यादा ही पोटेंशियल होता है तो इसलिए वो सारे चार्ज अर्थ में चले जाते हैं। अगर ऐसा अगर नहीं भी करें तो क्या होता है, अधिकतम केस में देखते हैं ना, जो ट्रक चलती हुई ट्रक में आग लग जाना, तो ये सब जो है आग लगना भी एक चार्ज की ही कारण है, वहाँ पे जो आग वहाँ लग जाती है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल मेथड में हम अपनी जो डिफिनीशंस है बुक की उस हिसाब से चलते हैं। जैसे कि अगर यहाँ प्लास्टिक की रॉड है, प्लास्टिक की रॉड, अब प्लास्टिक की रॉड में हम क्या करते हैं, कोई एनिमल की फर के साथ अगर हम उसे रब्ड करते हैं तो क्या होता है, प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक रॉड में अगर हम एनिमल के फर के साथ अगर हम उसे रब करते हैं, ये एनिमल का फर है, एनिमल फर रब करते हैं तो हम क्या देखते हैं, रब्ड, ये फ्रिक्शन, यानी कि ये रब कर रहे हैं तो फिर ये प्लास्टिक की जो रॉड है ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और ये जो एनिमल का फर है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। तो यानी कि केस कहाँ है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये चीज़ हुई। दूसरा इसमें हम क्या देख सकते हैं, अब जैसे ग्लास की रॉड है, ग्लास का रॉड, ग्लास की रॉड, अब ग्लास की रॉड में हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये हमारा ग्लास का रॉड है, अब ग्लास के रॉड में हम सिल्क से अगर रॉड करते हैं तब क्या हो रहा है, ये हमारा सिल्क है, सिल्क, और ये हमारा ग्लास रॉड है। अब इसको हम रब करते हैं, रब्ड, तो फिर क्या देख रहे हैं हम, ये जब इसमें रब करने के बाद हमारा ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो रही है और ये हमारा क्या निगेटिवली चार्ज हो जा रही है सिल्क। तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और ये हमारा गेन कर रहा है। तो ये हमारा फ्रिक्शनल्स मेथड हुए। अब फ्रिक्शनल्स मेथड में हमारा दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा मेथड है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड में क्या, कंडक्शन का मतलब किसी भी चीज़ को अगर टच, CONDUCTION, कंडक्शन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के पास, हम पहला मेथड क्या था, फ्रिक्शनल, जो हम, एक तो मेथड फ्रिक्शनल जो कि हम फ्रिक्शन करके चार्ज को हम ला सकते हैं, और दूसरा मेथड हमारा कंडक्शन है। दूसरा मेथड कंडक्शन में क्या है, सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी गोल्ड लीफ है, जो कि गोल्ड लीफ दिया भी है। अब ये देखिए, जैसे ये ग्लास का जार है, हम यहाँ वुड की लकड़ी के ऊपर रखे हुए हैं, तो फिर अब हम क्या देखते हैं, ग्लास के जार में जो यहाँ ब्रास रॉड है, जो कि ब्रास रॉड में एक गोल्ड लीफ की पत्ती लगी हुई है। अब गोल्ड लीफ की पत्ती और यहाँ ब्रास की डिस्क है, लिख लीजिए ब्रास डिस्क, ब्रास डिस्क, ब्रास डिस्क, और ये क्या है, गोल्ड लीफ की पत्ती यानी कि सुंद की पत्ती, और ये क्या है हमारा ब्रास रॉड, ब्रास रॉड। अब हम क्या करते हैं, ये जो ग्लास की रॉड है, ये हम ग्लास के रॉड को यहाँ पर ला के हम क्या कर रहे हैं, इसको टच कर रहे हैं। अब जब यहाँ पे लाकर जब हम इसको टच कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, जो यहाँ से जो पॉजिटिव वाली चार्ज है, वो पॉजिटिव वाली चार्ज ये कांटेक्ट होने के कारण ये पॉजिटिव यहाँ से चलती हुई हमारी ये गोल्ड लीफ के पास पहुँच जा रही है। और जब गोल्ड लीफ में यहाँ दो पत्ती ऐसे लगे हुए हैं, पहले ऐसे था, तो जब यहाँ पे अगर पॉजिटिव दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो ये दोनों क्या हुआ, लाइक चार्ज के कारण ये पत्ती को ऐसे ये
फैल गई, डाइवर्जेंस हो गया, यहाँ पे डाइवर्जेंस कर लिया, तो ये मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरी मेथड क्या है, जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हम टच करके चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरी मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या है, कंडक्शन में तो हम टच कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जो क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए हुए उसे हम पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज दे सकते हैं, तो हाँ, उसे हम दे सकते हैं निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब उसमें कैसे दे सकते हैं, जैसे ये मेटल बॉब है और इसे हमने इस वुडन स्टैंड पे रख दिया है, तो ये हमारा क्या है, मेटल बॉब। अब इसमें क्या है, पहला मेटल बॉब है, तो इसमें एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ पॉजिटिव निगेटिव कुछ होगा, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर में हम क्या करते हैं, सेकेंड नंबर में हम इसी बॉब को हम अब क्या करते हैं, ग्लास रॉड ही है मेरे पास, प्लास्टिक रॉड भी है, तो हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड को लाते हैं और ग्लास रॉड को यहाँ पे लाकर फिर क्या करते हैं, हम उसको यहाँ हम टच नहीं करते हैं। कंडीशन हमारी क्या है, जो हमको टच नहीं करना है। जब हम यहाँ टच नहीं करते हैं तो ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें एक्सेस ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में यहाँ पॉजिटिव है, तो जो निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमारे पास में इसको अट्रैक्शन करेगा, लेकिन जो पॉजिटिव वाली टर्म होगी वो उससे दूर भागेगा। लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा। जब ये यहाँ दूर भागी तो अब क्या हम कर सकते हैं, हम इसका तीसरे स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, तीसरे स्टेप में हम इसको ग्राउंड कर सकते हैं। अब जब हम इसको ग्राउंड कर सकते हैं, तो ग्राउंड जब हम कर रहे हैं तब भी हमको ये जो ग्लास रॉड है उसे हटाना नहीं है। अगर हटा देंगे, हम इसे लालच दे रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं तुम रुको ना, हम तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आएंगे, तो ये इसी लालच पे ये रुका हुआ है, ठीक है। अब ये जब रुका हुआ है तो फिर क्या हुआ, अब ये देखिए, तो यहाँ पे तो निगेटिव है ही है, अब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव वाली जो चार्ज है ये हमारी ग्राउंड की ओर जा रही है, तीसरा नंबर। चौथा नंबर में क्या है, अब तो अब हम क्या करते हैं, तो अब हमारा वो जब ग्राउंड की ओर जा रही थी तो हमने अब क्या किया, इसे अब हमने इसे यहाँ से अब हटाने की कोशिश करेंगे। टच नहीं करना है, टच करेंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी हमारी, टच नहीं करना है। तो अब क्या है, जब वो ग्राउंड चली गई, यहाँ पे वो चली आई, पॉजिटिवली चार्ज चली आई, और ये है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ बचा निगेटिव। तो ये हमारा चौथा नंबर था। और पांचवें नंबर में क्या करेंगे हम, अब हम ये जो ग्लास की रॉड है उस ग्लास को रॉड को हम हटा देंगे। जब हम ग्लास को रॉड को हटा देंगे तो ये बॉडी हमारी कौन सी चार्ज हो जाएगी, ये बॉडी हमारी निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी पूरी। तो अब ये पांचवें नंबर में, तो अब देख रहे हैं ना, पहला तो हमारा एक मतलब जो हमारा जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था वो हमने लिया था मेटल बॉब, फिर हमने पॉजिटिव चार्ज लाया, तो वो लाइक चार्ज के कारण, अनलाइक चार्ज के कारण वो अट्रैक्ट हुआ और वो रिपेल हुआ, फिर हमने उसे ग्राउंड भेज दिया। ग्राउंड भेजने के बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा, अब इसी केस में अगर हमको बोला जाए जो हमको ये, तो अब हमने क्या किया, निगेटिव चार्ज ली बॉडी किया उसे, लेकिन अब अगर हमें कह दिया जाए पॉजिटिव चार्ज करने के लिए, तो हाँ, तो कोई बात नहीं, ये ग्लास रॉड है, आप प्लास्टिक रॉड ले लेते। जब प्लास्टिक रॉड ले लेते तो फिर क्या होता है, यहाँ पे होता जो हमारा निगेटिव वाली चार्ज है वो अब अंदर चली जाती। तो ये हमारा फ्रिक्शनल मेथड था, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड है, और चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड है। अब इसी में एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं इंडक्शन और कंडक्शन में। अब देखिए, एक हमने क्या किया है, एक स्टैंड है, एक स्टैंड में अब हम क्या करते हैं,
एक मेटल की बॉब लटका देते हैं। मेटल के बॉब लगाने का अब हम ये कॉपर की वायर है हमारे पास, कॉपर की वायर से हम एक प्लास्टिक की जो रॉड है हमारे पास, वो रॉड को हम बांध देते हैं। अब बांधने के बाद अब यहाँ नायलॉन की जो थ्रेड है इसको हम बोलेंगे नायलॉन थ्रेड, नायलॉन थ्रेड, नायलॉन थ्रेड। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा ये कौन सा है, प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक रॉड। अब प्लास्टिक रॉड तो हमारे पास निगेटिवली चार्ज है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, अब ये निगेटिवली चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा, कॉपर की वायर है इसलिए। अब जब कॉपर की वायर से फ्लो करेगा तो ये मेटल की जो बॉब है, मेटल की बॉब, मेटल बॉब, मेटल बॉब, ये हमारा कौन सा, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्लास्टिक के रॉड से ये फ्लो हो रहा है मेटल के बॉब, यानी कि ये चार्जिंग बाय कंडक्शन है। अब जब ये चार्जिंग बाय कंडक्शन है तो ये नायलॉन की थ्रेड के ऊपर नहीं गया, ये कॉपर वायर के ऊपर गया है और यहाँ पहुँचे। तो इसका मतलब ये कॉपर वायर क्या है, तो ये कॉपर वायर कंडक्टर है। कंडक्टर कहने का मतलब अगर करंट को इजीली अगर फ्लो कराए उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। उसमें आयरन, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम ये सब हमारे होते हैं। और इंसुलेटर कहने का मतलब जो हमें इलेक्ट्रिसिटी हो या हीट हो वो फ्लो नहीं करा सके उसे इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे उसमें प्लास्टिक हो, वुड हो, ये सब हमारा इंसुलेटर है। एक हमारा सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो उसमें हम अगर वो लो टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। और जब उसे हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। एज अ हम उसको क्या, उसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब सेमीकंडक्टर में आते हैं। तो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर हम इसलिए नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि ये क्लास 6, 7 से ही पढ़ाई होती है और ये सबको पता है और इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मेथड ऑफ चार्जिंग में हमने 3 मेथड पढ़े। अब इसके जो है प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो चार्ज के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रिक चार्ज के कौन कौन से है उसके बारे में थोड़ा बात कर लें। अब देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब पहला प्रॉपर्टीज़ एडिटिव प्रॉपर्टीज़। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, सम ऑफ अलजेब्रिक रूल, सम ऑफ अलजेब्रिक रूल, सम ऑफ अलजेब्रिक रूल। रूल कहने का मतलब क्या है, जो हम अलजेब्रा से जोड़ते हैं। जैसे कि हम मैथ का जो अलजेब्रिक रूल है, जैसे अगर यहाँ +2 क्यू चार्ज है, +3 क्यू चार्ज है, +5 क्यू चार्ज है, तो इसे हम सिंपली जोड़ सकते हैं और ये हमारा 10 क्यू चार्ज हुआ। और या फिर अगर -2 क्यू चार्ज है, अगर +2 क्यू चार्ज है तो ये हमारा 0 हुआ, 0 हुआ। अच्छा, तो एडिटिव अलजेब्रिक में हम जब चार्ज को जोड़ते हैं तो हम उसे ऐसे जोड़ सकते हैं जो हमारा 0। लेकिन अगर जब हम एटम की बात करें तो एटम, ये तो अलजेब्रिक में हम जोड़ेंगे ऐसे हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम में 0 नहीं होता, वो न्यूट्रल हो सकते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 5 प्रोटॉन है, तो वो न्यूट्रल है, उसका नेट चार्ज 0 है। लेकिन अगर हम वही मेथड, अगर फ्रिक्शनल मेथड, इंडक्शन, कंडक्शन मेथड को अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वो फिर से वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें दूसरा मेथड हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में है क्या है, इसका डिफिनीशन है, बहुत शानदार डिफिनीशन है।
सबको पता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed it can transfer one body to another अब इसमें क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब इसमें क्या है ना, हम चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हमारे जितने भी यूनिवर्स में चार्ज है उतने लाखों साल पहले भी वही थे, आने वाले लाखों साल बाद भी हमारे पास वही चार्ज होंगे। हम उसे क्रिएट नहीं कर सकते हैं और उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो हम उसे ख़त्म ही कर दे, अच्छा ये 10 चार्ज है इसे मतलब हटा दो, मतलब इसे ख़त्म कर दो, ये भी नहीं कर सकते। बस उसको हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो अभी मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ा, फ्रिक्शनल में भी है, वो जो फर थे उसके चार्ज उसमें चले जा रहे थे, उस और ग्लास के चार्ज वो सिल्क में चले जा रहे थे, और इंडक्शन में एक प्लास्टिक की रॉड की चार्ज इधर आ जा रही थी। तो उसमें क्या सब में वही है, मतलब चार्ज को हम केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ये है। इसमें तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। अच्छा, तो ये हमारा चार्ज है और ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, अब ये हमारा इलेक्ट्रॉन ई तो है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन और ये हमारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैसे कह सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें क्या है, इसका एक स्टेप है, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन को हमें पता है जब -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, तो यहाँ पे अगर हम किसी को चार्ज देनी है तो हम 2 नहीं दे सकते हैं, 1 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका स्टेप का जो साइज़ ही है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इसलिए हम इसको हम चार्ज 2 नहीं दे सकते, 2.5 नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल्स टू N के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये इसकी वैल्यूज़ आएगी। फिर अगर यहाँ हम 3 रखते हैं तो 3 के बाद फिर 4.8, यहाँ 3.62 3.20 10⁻⁻19 आएगा, यहाँ 1.602 यानी कि 48 कह सकते हैं ना, 4.806 ऐसे आएगा ना, कंफ्यूज नहीं हुई है, 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज थी, और इलेक्ट्रिक चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है,
अब इसकी जो है ना स्टेप होती है, जैसे देखिए ये स्टेप अगर 1.6 की है तो नेक्स्ट स्टेप भी 1.6 की है और ये स्टेप भी 1.6 की है। तो ये स्टेप वाइज बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है जो हम एक ही बार ऐसे ऐसे चलते चले जाएं और घटे भी बढ़े भी, ऐसा नहीं है। ये स्टेप के ही ऊपर हो सकते हैं और उतना ही स्टेप इसका हो सकता है। इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, चार्ज के बारे में पढ़ा। फिर मेथड, उसके कितने मेथड है, 3 टाइप के मेथड है, चार्ज कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शनल्स मेथड के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और कूलम्स लॉ में हम ये भी बात करेंगे जो अगर कूलम्स लॉ लाइट की स्पीड से अगर दूर है, अगर लाइट की स्पीड से है तो फिर क्या होगी उसकी बात। थैंक यू सो मच।